अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और पेपर्स की अच्छे से आजकल तैयारी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो आपकी उर्दू की अहम दरख्वास्तें हैं उनके बारे में बताऊंगी कि आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी दरख्वास्तें और इनको आपने लाजमी याद करना है ताकि आपके पेपर में जो दरख्वास्तें आती हैं वो आपका पोर्शन मतलब 10 मार्क्स आपके उसमें कवर हो जाएँ, कम्प्लीट हो जाएँ। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास आ गया प्रिंसिपल के नाम फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त। फ़ीस माफ़ी हो या आपका मतलब जो आमदन है उनके बारे में आपने डिफ़ाइन करना है, उसके बारे में दरख्वास्त लिखनी है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आगे चेयरमैन तालीमी बोर्ड के नाम सनद के इजरा के लिए, मतलब सनद के सर्टिफिकेट इशूएंस के लिए आपने दरख्वास्त लिखनी है सनद के इजरा के लिए। किसको? चेयरमैन तालीमी बोर्ड के नाम। और नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आगे बराए हसूल करेक्टर सर्टिफिकेट, आपने करेक्टर सर्टिफिकेट के नाम पर दरख्वास्त लिखनी है के लिए दरख्वास्त लिखनी है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया नाम खारिज होने पर दोबारा दाखिले के लिए, मतलब आपका नाम खारिज स्कूल से हो गया हो या कॉलेज से, तो हमने दोबारा दाखिले के लिए दरख्वास्त लिखनी है। इसी तरह हमारे पास आगे हसूल मुलाजमत के लिए DCO के नाम दरख्वास्त और डिस्पेंसरी के जा के लिए हेल्थ ऑफिसर के नाम दरख्वास्त। सो ये हमारे पास 6 जो थी एप्लीकेशन थी, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। उसके अलावा स्टूडेंट्स, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उन्होंने 9th 10th में जो स्कूल्स में जो एप्लीकेशन याद की होती हैं वो मोस्टली वहीं पे वहाँ पे लिखाते हैं। ऐसे नहीं है। जैसे यहाँ पे आगे प्रिंसिपल के नाम फ़ीस माफ़ी के दरख्वास्त, सबसे पहली चीज़ जो आपकी एप्लीकेशन के अंदर नोट की जाती है वो है आपका पैटर्न, कि हमने दरख्वास्त का पैटर्न उसको किस तरह से लिखा है, उसका पैटर्न कैसे रखा है, उसको लिखा कैसे है, मतलब आपने उसको अटेम्प्ट कैसे किया दरख्वास्त में, जो आपने ओपनिंग और इसकी क्लोजिंग है वो कैसे की है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि आपने फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त जैसे लिखनी है, लेकिन इसमें आपका जो मेन टॉपिक है, मतलब आपने कॉलेज के हेडमास्टर के प्रिंसिपल या हेडमास्टर के नाम लिखनी है। ये ना हो कि आप कॉलेज में फर्स्ट ईयर आपकी 11वीं क्लास है, 11वीं क्लास आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे ये गलती कर जाते हैं कि वहाँ पे स्कूल का मतलब नाम मेंशन कर देते हैं, स्कूल के नाम लिख देते हैं। तो ये आपका टोटली रॉन्ग होता है, मतलब इसमें आपके हाफ मार्क्स तो वैसे कट जाते हैं कि ये बच्चा जो है 11वीं क्लास में भी आके कॉलेज में आके भी ये स्कूल को ही याद कर रहा है या स्कूल के बारे में लिख रहा है। तो इस वजह से आप कॉलेज में हैं तो कॉलेज का मतलब कॉलेज के अकॉर्डिंग दरख्वास्त लिखें, जो जिस भी कॉलेज में आप रीड कर रहे हैं, जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं। तो प्रिंसिपल के नाम मीन्स के कॉलेज के प्रिंसिपल के नाम। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास से जो आके बाकी जो रिलेटेड आ गए, जैसे यहाँ पे नाम खारिज होने पर दोबारा दाखिला, तो ये भी आपका कॉलेज के नाम, ये दरख्वास्त भी आपकी कॉलेज से रिलेटेड होनी चाहिए। जैसे आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है तो ये भी आपका कॉलेज से रिलेट। इसी तरह मतलब जो आपकी दरख्वास्त एप्लीकेशन आती हैं वो उस मतलब उसके अकॉर्डिंग ही आपने उसमें राइट डाउन करना है। और उसके अलावा मोस्ट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसके अंदर 3 से 4 लाइनें लिखकर उसको डिफाइन करके चलो जी क्लोजिंग हो गई, उसकी बस वहीं पे ख़त्म हो गया। ऐसे नहीं होता, बल्कि आपने अगर हसूल करेक्टर सर्टिफिकेट लिखना है तो उसमें आप अच्छे से डिफाइन करें कि आपको ये करेक्टर सर्टिफिकेट क्यों चाहिए और इसमें आप मतलब आगे कहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं या किस वजह से आपके लिए ज़रूरी है। और इसी तरह आप है मतलब ये चीज़ हो गई कि आप दरख्वास्त के अंदर वहाँ पर वजह बयान करें कि अगर आप एक चीज़ के नाम दरख्वास्त लिख रहे हैं तो उसकी वजह, मेन रीज़न क्या है, किस वजह से आप वो दरख्वास्त लिख रहे हैं। और उसके अलावा जो दरख्वास्त है, दरख्वास्त से रिलेटेड जो मेन टॉपिक है, जैसे फ़ीस माफ़ी आ गया, इससे हमारे पास जो मेन चीज़ है ये भी आपकी 2 से 3 लाइंस इसकी हमारे पास होनी चाहिए, मतलब आपने वहाँ पे लिखी हो, डिफ़ाइन की हो, 3 लाइंस में आपकी वो मेन रीज़न डिफ़ाइन हो। इसी तरह आपका वजह वहाँ पे बयान की गई हो कि आपकी मेन रीज़न क्या थी। पैटर्न पे आपने फोकस करना है और मेन जो आपका आ गया कि आपने स्कूल्स के बारे में डिफाइन नहीं करना, बल्कि आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो कॉलेज का ही आपने लिख कर आना है। सो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो कि आपको 6 बताई गई और इनको लाजमी याद कीजिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा, पेपर्स की अच्छे से तैयारी करें ताकि आपके मार्क्स अच्छे हैं फर्स्ट ईयर में। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।